देखिए आज हम जो है संधि के विषय में थोड़ा पढ़ते हैं कि संधि कहते कहते किसे और ये कितने प्रकार की होती है। आज का टॉपिक है अपना संधि। संधि कहते किसे हैं और ये कितने प्रकार की होती है। संधि की परिभाषा देख लेते हैं अपन यहाँ से थोड़ी सी। संधि संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से या मिलने से जो परिवर्तन या रूपांतरण होता है उसे संधि युक्त पद कहा जाता है। यह होगा इसकी परिभाषा कि अगर दो वर्णों के मेल से परिवर्तन या रूपांतरण हो रहा है तो वो संधि युक्त पद है। अगर परिवर्तन या रूपांतरण या उसमें बदलाव किसी प्रकार का नहीं हो रहा है तो वो सहयोग की गिनती में आ जाएगा। अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है, परिवर्तन नहीं है तो वह संयोग है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए देखो, यहाँ पर आ गया विद्यालय, आपका फेवरेट शब्द विद्यालय। अब इसमें क्या है? विद्याधन आ गया, तो इसमें यहाँ परिवर्तन हो रहा है, ये हो गया विद्यालय। इसमें परिवर्तन हो रहा है तो ये क्या है? ये दोनों संधि। और जैसे कोई भी एक टॉपिक ले लो, जैसे राजा राम, अब इसमें इसके संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें हो जाएगा राजा धन राम। तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा तो ये है संयोग। इसका आपको ध्यान रखना है कि संधि युक्त पद कौन सा है और संयोग किसे कहते हैं। ठीक है, अब आगे जब बात करते हैं संधि के भेद। संधि के कितना भेद है? संधि का मुख्य रूप से तीन भेद। ठीक है, स्वर संधि, स्वर संधि के बाद में आ गई व्यंजन संधि। ठीक है, इसका तीसरा भेद है विसर्ग या अयोग संधि, है ना। ये हो गए इसके तीनों भेद। अब तीनों भेद में जो है स्वर संधि, तो अगर पूर्व पद में, इसमें दो पद रहते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना। पूर्व पद में अगर स्वर और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में अगर स्वर तो वो कौन सी संधि हो जाएगी? स्वर संधि। विशेष ध्यान से आपको रखना है कि अगर पूर्व पद के अंतिम वर्ण में स्वर आ रहा है, उत्तर पद के प्रथम वर्ण में अगर स्वर आ रहा है तो वो है स्वर संधि। अगर इसके प्रथम वर्ण में स्वर और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में व्यंजन आ रहा है तो ये हो जाएगी व्यंजन संधि। ठीक है, और अयोग, इसके स्वर और व्यंजन दोनों आए, यह दोनों ही जगह व्यंजन की या विसर्ग की, तो ये विसर्ग संधि। ठीक है, और इसमें देख लो यहाँ पर स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद हैं। दीर्घ स्वर संधि, यंग संधि, विसर्ग संधि, ये हो गए इसके स्वर संधि के भेद। ध्यान रखने वाली बात यह है कि व्यंजन संधि के भेद नहीं होते, नोट करके लिखना है। याद रखने वाली बात, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं व्यंजन संधि के भेद, तो व्यंजन संधि के भेद नहीं होते हैं। ठीक है, और विसर्ग संधि का भी भेद नहीं है। विसर्ग संधि के भेद नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये है आपका संधि का आज का टॉपिक। इसमें हमने बताया कि संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन या रूपांतरण हो रहा है तो वो संधि युक्त पद है या संधि कहलाता है। ठीक है, अगर उसमें परिवर्तन हो रहा है तो वो संधि है, और अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो विसर्ग है। ठीक है, संधि के 3 भेद है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि।